हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिकल बेसिस ऑफ कैंसर। इसमें हम जानेंगे साइनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जेनेटिक चेंजेस एंड लीडिंग टू कैंसर, मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस, हेरिडिटरी वर्सेस स्पोरेडिक कैंसर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग इन कैंसर, जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन है, कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और अबनॉर्मल सेल ग्रोथ की वजह से होता है। इसका डेवलपमेंट में जेनेटिक म्यूटेशन का एक बड़ा रोल होता है। यह म्यूटेशनल सेल्स के ग्रोथ रेगुलेशन जीन्स में चेंजेस लाते हैं, जिससे नॉर्मल सेल साइकिल डिस्टर्ब होता है। जेनेटिकल बेसिस ऑफ कैंसर को समझने से हम इसके काउजेस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पर फोकस कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के सेल्स बिना किसी कंट्रोल के डिवाइडेड होकर ट्यूमर्स बना लेती है। यह एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और इन्वेशन के कारण होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक म्यूटेशन का डेफिनेशन। डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंज जो जेनेटिक फंक्शन को अल्टर करता है। यह म्यूटेशंस इंटरहेडेड या एक्यूरेट हो सकता है, जो और कई बीमारियों का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे जेनेटिक चेंजेस लीडिंग टू कैंसर। कैंसर डेवलप होने में कई प्रकार की जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो सेल साइकिल और ग्रोथ रेगुलेशन को प्रभावित करते हैं। ये चेंजेस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑन ऑन्कोजेंस एक्टिवेशंस। नॉर्मल फोटो ऑन्कोजेंस म्यूटेट होकर ऑन्कोजीन्स बना लेते हैं जो सेल्स को बार बार डिवाइड करने के लिए सिग्नल देते हैं। इसका परिणाम अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। इसका एग्जाम्पल है RASMYCHER2 जैसे ऑन्कोजेंस एक्टिवेट होने पर सेल की एबनॉर्मल प्रोलाइफेशन होती है, जिससे ट्यूमर बनने लगता है। सेकेंड है ट्यूमर सपोजर्स जीन इनएक्टिवेशन। ये ये जीन्स सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं और डैमेज जीन को रिपेयर करने में मदद करते हैं। इनके इनएक्टिव होने से सेल्स बिना किसी रोक टोक के डिवाइड होने लगती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है TP53, BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स के म्यूटेशन से सेल का ग्रोथ कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे ट्यूमर बनने लगता है। नेक्स्ट है डीएनए रिपेयर जीन म्यूटेशंस। ये जीन्स डैमेज डीएनए को ठीक करने के काम आते हैं। जब इनमें म्यूटेशन होता है तो डीएनए में और ज़्यादा एरर्स जमा होने लगते हैं, जिससे कैंसर डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है इसका MSH और MLH1, MSH2 और MLSH1 जीन्स में म्यूटेशन होने पर डीएनए की रिपेयर प्रोसेस बाधित होती है, जिससे कोलेक्ट्रल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। जब क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशंस, डिलेक्शंस या डुप्लीकेशन जैसी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है, जो जेनेटिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, जिससे सेल्स तेजी से डिवाइड होने लगते हैं और कैंसर बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल है फिला फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्रोनिक मैब्लॉइड ल्यूकेमिया से जुड़ा होता है, जिसमें दो क्रोमोसोम का एबनॉर्मल फ्यूजन हो जाता है, जिससे कैंसर सेल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। इन जेनेटिक चेंजेस के कारण सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग प्रभावित होती है, जिससे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशन के दो मुख्य कारण होते हैं। फर्स्ट है स्पोन्टेनियस और म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। निम्नलिखित फैक्टर्स जेनेटिक म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें फर्स्ट है स्पोन्टेनियस म्यूटेशन। ये म्यूटेशन सेल डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स के कारण नेचुरली होती है। अगर डीएनए रिपेयर सिस्टम इसे ठीक नहीं कर पाता तो ये स्थायी हो सकती है और कैंसर को ट्रिगर कर सकती है। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये बाहरी कार्गोजेनिक फैक्टर के कारण होती है, जो डीएनए को डैमेज करके जेनेटिक इंस्टेबिलिटी बढ़ाती है। ये फैक्टर निम्नलिखित है। फर्स्ट है केमिकल कार्किनोजेंस। कुछ केमिकल डीएनए को म्यूटेट करके कैंसर का कारण बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है टबैको स्मोक,
एबिटर्स जैसी हार्मफुल केमिकल लंग और कैंसर से जुड़ी होती है। सेकेंड है रेडिएशन। हाई एनर्जी रेडिएशन डीएनए स्ट्रैंड को तोड़कर म्यूटेशन इंड्यूस करती है। इसका एग्जाम्पल है यूवी रेज स्किन कैंसर का कारण बनती है और एक्स रेज जेनेटिक डैमेज कर सकते हैं। वायरसेस। कुछ वायरस होस्ट डीएनए में बदलाव लाकर कैंसर डेवलप करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल एचपीवी सर्विकल कैंसर्स और हेपेटाइटिस बी सी लीवर कैंसर से जुड़े होते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन से के ये मैकेनिज्म नॉर्मल सेल फंक्शन को डिस्टर्ब करके अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और ट्यूमर फॉर्मेशन का कारण बन सकते हैं। इसके बाद है हेरिडिटरी वर्सेस स्पोरेडिक कैंसर। कैंसर दो प्रकार के जेनेटिक ओरिजिन से हो सकते हैं, हेरिडिटरी कैंसर और स्पोरेडिक कैंसर इन्वायरमेंट एंड या रैंडम म्यूटेशन से होते हैं। इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है हेरिडिटरी कैंसर। ये कैंसर इनहेरिटेड म्यूटेशन की वजह से होता है जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। आमतौर पर ये म्यूटेशन ट्यूमर सपोजर्स जीन में होती है जिससे कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है BRCA1 और BRCA2 जीन म्यूटेशन से ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। सेकेंड है स्पोरेडिक कैंसर। ये कैंसर जीवन काल में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या रैंडम डीएनए म्यूटेशन की वजह से डेवलप होते हैं। इनका कोई पारिवारिक इतिहास नहीं होता और ये ज़्यादा उम्र में होने की संभावना रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है लंग कैंसर जो स्मोकिंग या स्किन कैंसर जो यूवी एक्सपोजर से होता है। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर स्पोरेडिक होते हैं लेकिन हेरिडिटरी कैंसर्स में भी जेनेटिक स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन से रिस्क को कम किया जा सकता है। इसका इम्पोर्टेंस देख लेंगे हम। कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशन की पहचान और अन्य डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में मदद मिलती है। निम्नलिखित कारणों से इसका महत्व है। फर्स्ट है अर्ली डिटेक्शन। जेनेटिक टेस्टिंग हाई रिस्क इंडिविजुअल की पहचान में मदद करता है जिससे कैंसर का पता अर्ली स्टेज में लगाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन टेस्ट से ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का रिस्क पता लगाया जा सकता है। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड थेरेपी। कुछ कैंसर्स में टारगेटेड ड्रग्स का उपयोग किया जाता है जो स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन पर काम करती है। इसमें एग्जाम्पल है HER2 इनहिबिटर्स ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में HER2 पॉजिटिव म्यूटेशन को टारगेट करते हैं। थर्ड है प्रिवेंटिव मेजर्स। जेनेटिक रिस्क को जानकर लाइफस्टाइल चेंजेस और रेगुलर स्क्रीनिंग द्वारा हेरिडिटरी कैंसर को प्रिवेंट या डिले किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हेल्दी डाइट, नो स्मोकिंग और अर्ली स्क्रीनिंग अपनाकर कैंसर के चांसेस को कम कर सकते हैं। जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग न केवल कैंसर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में सुधार होता है बल्कि नई थेरेपीज और ड्रग्स विकसित करने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग कैंसर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित कारणों से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग। यह टेस्ट डीएनए में मौजूद म्यूटेशन को डिटेक्ट करता है जो कैंसर रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इससे हाई रिस्क इंडिविजुअल की पहचान की जा सकती है और अर्ली डायग्नोसिस संभव होता है। इसका एग्जाम्पल है BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन टेस्ट से ब्रेस्ट और ओवरियन कैंसर का रिस्क का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। यह प्रोसेस फैमिली मेंबर्स को इनहेरिटेड रिस्क और जेनेटिक टेस्टिंग के रिजल्ट को समझने में मदद करता है जिससे वो लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रिवेंटिव मेजर्स या मेडिकल इंटरवेंशंस के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग और काउंसलिंग से कैंसर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में सुधार होता है जिससे ओवरऑल सर्वाइवल रेट बढ़ सकती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन इसका। कैंसर का जेनेटिक बेसिस समझना डिसीज की प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल है। ऑक्सो जीन्स एक्टिवेशन, ट्यूमर सपोजर्स जीन्स इनएक्टिवेशन और डीएनए रिपेयर डिफेक्ट्स इनके मुख्य जेनेटिक फैक्टर्स हैं। जेनेटिक रिसर्च एडवांसमेंट से इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ है जिससे पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव हुए हैं। इसके बाद है इसका रेफरेंस मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोडिस WH फ्रीमैन एंड को, लाइजनर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय माइकल M. कॉक्स।
तो ये थी आज आपकी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।